अभी बात करेंगे ओनली सच की। और ये रोड जो है निर्मला जी जो कि निगम पार्षद हैं अशोक पांडे जी के अंडर में आता है। और ये बालाजी जो चौक वाला जो रोड है ना, कई मुद्दतों के बाद में और कई ऐसी मुसीबतों के बाद में ये वाला जो रोड है बना है। कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए हम कहते हैं, इसीलिए जनता चुप रहती है। ये आप लोग मेरे पीछे आप लोग देख पाएंगे। अभी मैं मोहन गार्डन में हूँ और मोहन गार्डन का ये हाल। निर्मला जी इस टाइम निर्मला जी कहाँ पे हैं ये मैं पूछ रही हूँ। निर्मला जी आप कहाँ पे हैं? अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना तो आप इधर आइए, इस गली में आइए, यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करिए कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर इन गंदगी की वजह से कितनी मच्छर, कितने डेंगू, कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। अगर यहाँ पर अगर कूलर में कोई दिक्कत हो जाए ना तो कूलर का आप चालान काटने के लिए आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे गंदगी का चालान काटने के लिए कुछ नहीं करने के लिए आएंगे, देखने तक नहीं आएंगे, खाली छू के और आप लोग चले जाते हैं। तो कहते कहते हम थक गए, कितने बार उनके घर में जाना पड़ता है। 10 दिन रोज आओ कह आओ तो निकालते नहीं, पूरा निकालेंगे यही छोड़ देते थे। खाली वोट लेने के लिए सब आते हैं लेकिन कोई देखने के लिए कोई नहीं आता है। आपने निर्मला जी को बोला जो कि चेयरमैन भी? हाँ बोल गए, कितने बार गए, घर से निकलती नहीं है। एक बार नहीं गए, 10 बार गए हैं, निकलती नहीं है घर से। अभी देखो ये अंदर घुस गए हैं, अभी जब बीमारी फैलेगी तो क्या होगा मैडम? अंदर के घुसे आप, मैं आपके लिए आई ना यहाँ पर, आपके लिए आई ना समस्या को दिखाने के लिए ताकि कोई बीमार ना पड़े। क्या कुछ कहेंगे इस बीमारी को लेकर? कुछ नहीं, यही है यहाँ पर पानी भरा हुआ था हमेशा के लिए। भैया आए हैं, मकान मालिक सब साफ करे तो पानी यहाँ से हटा। इतना मच्छर थे, कूलर में चले जाते हैं। यहाँ पर इतना गंदगी तो मच्छर नहीं जाएंगे, इतना गंदगी है। हमेशा करी प्रधान के पास कितने बार सब जाते हैं पर कोई नहीं। प्रधान कौन है? पता नहीं, पीछे वाले गली में रहते हैं। क्या नाम है प्रधान का? ये तो मुझे नहीं पता। अभी आपके देखो यहाँ प्रधान हो चाहे निर्मला देवी है, उनकी गली साफ होती है, प्रधान की गली साफ होती है, लेकिन ये गली में कभी सुनवाई नहीं होती है। अब पूरा रोज जाके देखो पूरे में भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ है। अब एक प्रधान जी मेरे साथ में भी आप लोग देख रहे होंगे, विजय प्रधान जी अपने एरिया की समस्या सॉल्व करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और अभी भी इस टाइम मेरे साथ में मौजूद हैं। जहां हम यहाँ पे खड़े हैं और आपका मुहिम जो आप चला रहे हैं कि पूरे विधानसभा में एक एक कॉलोनी में जो अनीता मैडम आप जा रहे हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हर जगह की एक जीरो ग्राउंड की सच की आवाज़ को उठा रहे हैं। हम आपके साथ हैं, कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन विजय प्रधान आपके 24 घंटे साथ देगा और आप इसी तरह जनता की समस्याओं को उठाएं। अभी ये अन्ना चौक पे मैं खड़ी हुई हूँ और मोहन गार्डन का इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती। आप लोग मेरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि मैं जगह जगह समस्याओं को उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं कि इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। इतनी बातें मैं बोल देती हूँ लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी को कुछ भी सुनाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है अब कहाँ है वो निगम पार्षद जी। यहाँ पर आगे ही जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि निगम पार्षद का ऑफिस भी है। सारी कैसी चल रही है? दुकानदारी बिल्कुल नहीं चल रही थी, ग्राहक बिल्कुल आना बंद हो गए हैं और कूड़ा कचरा आप देख ही रहे हैं सामने। क्या हाल हो रखा है, मक्खी मच्छर बीमारियाँ। तो ये कब से है? ये कम से कम महीना 2 महीना हो गया है। तो एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी भी आती है लेकिन नहीं उठ रहा काम। मैंने अपने एमसीडी पे कंप्लेंट भी डाली हुई है। कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट डाली हुई है। इधर आ जाइए आंटी। आपने कंप्लेंट कितनी बार डाली? 4 से 5 बार तो कंप्लेंट डाल दिए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन डाली? ऑनलाइन में। ऑनलाइन
है एमसीडी की ऐप है 311। तो ये निर्मला जी का ऑफिस भी तो है पास वहाँ में। भी गए थे, बड़े भैया गए थे, वो भी फिर भी गाड़ी आई और कुछ भी करके चली गई बस। बस छू के चले जाते हैं। बस और क्या। कहते हैं कि जो निगम पार्षद हैं, वो आप लोगों को पता है कि चेयरमैन भी बन गई हैं। जब चेयरमैन बन गई हैं तो जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। आप लोगों को देखने में मजा आ रहा है ये? नहीं जी, बहुत गंदा लगता है। हैं? बहुत गंदा। दुकानदारी चल रही है इसकी वजह से? नहीं, लोग टाप टाप के आते हैं वरना नहीं आते हैं। आपने कंप्लेन करी? कंप्लेन तो सभी करते हैं, कोई सुनता कहाँ है यहाँ। अच्छा, निगम पार्षद का तो ऑफिस है आगे और वो चेयरमैन भी बन गई हैं। ये तो हर दिन का हाल है, ये किस किस को बोलें। तो एमसीडी वाले नहीं आते यहाँ पर? अब ये तो रोज का ये हो रहा है यहाँ, तो कोई सुनता तो सफाई होती ना। नाला बाहर ये न्यू रोड बना था, फिर दोबारा यहाँ ऐसा हो गया। अभी कुछ दिन हुए, 1-2-3 महीने, फिर रोड उसके बाद खराब हो गया, मचा दिया आगे। इतना बड़ा गंद मच रहा है, देखो आपके सामने है। यहाँ उस दिन लेडीज गिर गई, यहाँ पे उसका सर्वर फट गया, गटर में गिर गई बेचारी वो। ना पक्ष की ना विपक्ष की बात करेंगे, ओनली सच की। अभी साथियों मैं मोहन गार्डन में हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी ये अन्ना चौक पे मैं खड़ी हुई हूँ और मोहन गार्डन का इतना बुरा हाल है मैं बता नहीं सकती। आप लोग मेरी वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं कि मैं जगह जगह समस्याओं को उठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, कि इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। इतनी बातें मैं बोल देती हूँ, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, किसी को कुछ भी सुनाई ही नहीं देता। ऐसा लगता है अब कहाँ है वो निगम पार्षद जी। यहाँ पर आगे ही जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि निगम पार्षद का ऑफिस भी है। अभी यहाँ पर दिखा पाऊंगी कि यहाँ की समस्याएं दिखा पाऊंगी। ये देखिए यहाँ की समस्या, देखिए कि ये पूरा पानी यहाँ से वहाँ तक चौक तक ऐसे ही पानी भरा रहता है। और यहाँ पर जब एमसीडी वाले आते हैं कूड़ा हटाने के लिए या फिर नाली साफ करने के लिए, ओनली वही बात हो गई कि दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई कि खाली छूते हैं और ओनली फॉर छू के चले जाते हैं। और यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का और सामना करना पड़ता है। अभी यहाँ पर दुकान वालों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुकानदारी चलती है या नहीं चलती है। और यहाँ पर आवाजाही वाला रोड है। मैं तो ये वीडियो में बोलती हूँ कि जो आवाजाही वाला जो रोड है उसको सही क्यों नहीं किया जा रहा है। क्यों मेरी बातें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में नहीं आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी बिल्कुल नहीं चल रही थी, ग्राहक बिल्कुल आना बंद हो गए हैं और कूड़ा कचरा आप देख ही रहे हैं सामने। हाँ। क्या हाल हो रखा है, मक्खी मच्छर बीमारियाँ। तो ये कब से है ये कम से कम महीना 2 महीना हो गया है। तो एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी भी आती है लेकिन नहीं उठ रहा काम। मैंने अपने एमसीडी पे कंप्लेन भी डाली हुई है। कंप्लेन डाली हुई है, ऑनलाइन कंप्लेन डाली हुई है। इधर आ जाइए आंटी, आपने कंप्लेन कितनी बार डाली? 4-5 बार तो कंप्लेन डाल दिए हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन डाली? ऑनलाइन में एमसीडी की ऐप है 311। तो ये निर्मला जी का ऑफिस भी तो है पास वहाँ में। भी गए थे, बड़े भैया गए थे, वो भी फिर भी गाड़ी आई और कुछ भी करके चली गई बस। बस छू के चले जाते हैं। बस और क्या, वो अपना फोटो खींच लेते हैं, बस अपना भेज देते हैं आगे। ये कितना टाइम हो गया आपको? ये तो डेली हो रहा है जी। कंप्लेन तो मेरी डेली चल जा रही है, आज भी मैंने डाली। कोई रिप्लाई नहीं कोई आता रिप्लाई नहीं आ है? रहा। आप लोगों को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कंप्लेनें डालते हैं लेकिन ऑनलाइन डालते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है कंप्लेन की। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ऐसी समस्या आगे तक देखने को आप लोगों को मिलेगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो निगम पार्षद हैं, वो आप लोगों को पता है कि चेयरमैन भी बन गई हैं। जब चेयरमैन बन गई हैं तो जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। जब जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं तो लोगों के प्रति भी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव तस्वीरें ग्राउंड की आप लोगों को दिखा रही हूँ। जी मैम नमस्कार, क्या आप लोगों को देखने में मज़ा आ रहा है ये? नहीं जी, बहुत गंदा लगता है। हैं? बहुत गंदा। दुकानदारी चल रही है इसकी वजह से? नहीं, लोग टाप टाप के आते हैं वरना नहीं आते हैं। आपने कंप्लेन करी? कंप्लेन तो सभी करते हैं, कोई सुनता कहाँ है यहाँ। अच्छा, निगम पार्षद का तो ऑफिस है आगे और वो चेयरमैन भी बन गई हैं। ये तो हर दिन का हाल है, ये किस किस को बोलें। तो एमसीडी वाले नहीं आते यहाँ पर? अब ये तो रोज का ये हो रहा है यहाँ, तो कोई सुनता तो सफाई होती ना। तो आपने किसको जिताया था फिर?
अब ये तो नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन जिताया था, जिसको भी जिताया था तो किसी उम्मीद से तो जिताया होगा। हाँ, वो तो हर इंसान उम्मीद से ही करता है तो सारा। वो उम्मीद सही जा रही है कि नहीं? अब ये तो रोड पे दिख ही रहा है, उम्मीद किसकी सही जा रही है। कई देखिए कई चीज़ें हैं कि ना कई लोग सामने नहीं बोलते हैं। अब जिनको जिताया नहीं जिताया अभी आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लाइव तस्वीरें हैं। आप लोग साथियों क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ऐसा जो हाल है, ऐसा हाल जो है वो हाल बेहाल है। अभी आप लोगों को देख सकते हैं कि ना यहाँ पे रिक्शे वाले भी। सर आपको परेशानी कितनी होती है? मैडम बहुत परेशानी है। हम बोर्ड देख के दुखी हो गए। एक तो रोड सारे खराब है, ऊपर से पानी देख रहे हो, नाला बाहर अभी ये निकल न्यू रहा है। रोड बना था, फिर दोबारा यहाँ ऐसा हो गया। अभी कुछ दिन हुए, 1-2-3 महीने, फिर रोड उसके बाद खराब हो गया। जिताया किसको था फिर? जिताया अभी तो बीजेपी जीती है। बीजेपी को बताओ। जिताया हमने, इसलिए जिताया था कि हमारा गली मोहल्ला ठीक हो जाएगा, लाइट वाइट पानी वानी सब साफ हो जाएगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, गंद और मचा दिया आके। इतना बड़ा गंद मच रहा है, देखो आपके सामने है। यहाँ उस दिन लेडीज गिर गई, यहाँ पे उसका सर्वर फट गया, गटर में गिर गई बेचारी, वो सर्वर फट गया। ये थोड़ी ना है कि अच्छा, सरकार यहाँ करने से का। आप द्वारका मोड़ जाते हैं है ना? हाँ जी। जब द्वारका मोड़ जाते हैं तो द्वारका यहाँ से द्वारका मोड़ तक कितना टाइम लगता है? यहाँ से जाने में पहले मुश्किल से 10 मिनट लगती थी जाने में, अब कम से कम 20 मिनट लगती है जाने में, क्योंकि इतना रोड खराब है। जगह जगह टूटा हुआ रोड है, इतनी पब्लिक परेशान है, अभी कुछ आप कह नहीं चैनल के सकते। माध्यम से आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं एक चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ मैडम कि ये जो रोड है इसको अच्छा बनाया जाए, और जो पब्लिक को परेशानी हो रही है उसके लिए सिवधान करा जाए। इसलिए बोर्ड अच्छा, दिया आपको है। पता है कि निगम पार्षद का ऑफिस सामने ही है? हाँ जी, हाँ, हाँ ये जी, सामने ही है पीछे। आप पता है, ये भी पता है चेयरमैन भी बनी है। हाँ बिल्कुल पता है। जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है? जिम्मेवारी बढ़ जाती है, वो जिम्मेवारी निभाई कहाँ रहे हैं सारे। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के आ जाते हैं, वोट दे दो, उसके बाद कोई कुछ करता ही नहीं है। हमने केजरीवाल सरकार इतनी बढ़िया थी, हमारी ये सारे काम होते थे, कोई परेशान नहीं था। आज के टाइम पे दुनिया परेशान हो रही है। बीजेपी सरकार को हमने इसलिए नहीं जिताया था तो कि हम परेशान हुए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा रोड की सुविधा करी जाए, आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि उन तक हमारी बात पहुँचे, और ये काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होए, क्योंकि परेशानी बहुत ज़्यादा है। मैम रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा जरा करवाएं। आप आए हमारी कॉलोनी। मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ पूरी तस्वीरें यहाँ की, लाइव तस्वीरें यहाँ की, कि समस्याएं कितनी हैं। क्या मेरी बातें आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? अगर आप लोग मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि निगम पार्षद के पास में जाए, विधायक के पास में जाए कि ये समस्याएं आखिर हो क्यों रही हैं। यही की नहीं, पूरे मोहन गार्डन की ये हाल है। अब यहाँ पर नुक्कड़ में खोद रखा है। आप यहीं रहते हैं? आप यहीं रहते हैं आंटी? चलिए, मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विजय प्रधान जी मौजूद हैं। विजय प्रधान से बात करूँगी यहाँ पर कि क्या कुछ कहना चाहते हैं इस समस्याओं को लेकर, जो कि समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जी मैडम, आप खुद देखते हैं, मुझे तो हंसी आ रही है यहाँ के शासन और प्रशासन को कि आप इतनी आवाज़ उठाते हैं फिर भी इनकी नींदें नहीं जग रही। और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह से हम भारत की राजधानी दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में, जो एक टाइम में एशिया की सबसे लोकप्रिय कॉलोनियों में से एक आती थी, उसमें हम खड़े हैं वार्ड 112 सैनिक इनक्लेव में। और हमारा सौभाग्य है कि यहाँ के निगम पार्षद निर्मला कुमारी है, इसी रोड पे उनका ऑफिस भी है। कृष्णा ठाकुर अम्बेडकर प्रॉपर्टी के नाम से है, हमारे नेताजी का भी ऑफिस यहीं है, करमवीर जी का भी ऑफिस यहीं है। अन्ना चौक पे हम खड़े हैं। यहाँ का हाल इतना बुरा हाल है कि हर सीवर का ढक्कन टूटा हुआ है। और ये 2-4 दिन 10 दिन महीने की बात नहीं है, 2-2 साल से टूटा हुआ है। कोई भी संबंधित अधिकारियों को कोई चिंता नहीं है कि इसके ढक्कन लगाए जाए। यहाँ पे कचरा कई महीनों से सूखा का सूखा पड़ा हुआ है, उठाने के लिए कोई एमसीडी का कर्मचारी नहीं आ रहा। यहाँ की लाइटें खराब है, निगम पार्षद जो निर्मला कुमारी जी है, कोई ध्यान नहीं है इनको। अभी मैं जीरो ग्राउंड पे खड़ी हूँ, आप लोगों को टाइम भी बता देती हूँ कि ना 2 बजने वाले हैं, बज चुके हैं 2। और इस टाइम मैं अभी आप लोगों ने मेरे चैनल पे एक छोटा सा गाना भी सुना होगा कि कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए हम कहते हैं, इसलिए
जनता चुप रहती है। ये आप लोग मेरे पीछे आप लोग देख पाएंगे। अभी मैं मोहन गार्डन में हूँ और मोहन गार्डन का ये हाल जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ना कि मोहन गार्डन, इसलिए गार्डन का तो आप तो सवाल ही मत करो। मैं पूछना चाहूँगी कि इस टाइम इस गली में यहाँ पर ऐसी गंदगी में निगम पार्षद जो हैं उनको होना चाहिए। कौन निगम पार्षद? निर्मला जी। इस टाइम निर्मला जी कहाँ पे हैं ये मैं पूछ रही हूँ। निर्मला जी आप कहाँ पे हैं? अगर मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना तो आप इधर आइए, इस गली में आइए, यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करिए कि लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर इन गंदगी की वजह से कितनी मच्छर, कितने डेंगू, कितनी बीमारियां फैलती हैं। जनता इसीलिए चुप है। इस गली में आप लोग देख रहे हैं कितने लोग खड़े हुए हैं, इसलिए चुप है। ये लोग कह के सुन कर और कंप्लेनें कर ये परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं। कोई भी इनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर ये कंप्लेन करने जाते हैं तो 10 बार जाना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन कंप्लेन हो गई चाहे ऑफलाइन हो गई, कोई भी सुनता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कान में ना जू रेंगती है और ना कोई भी सुनवाई इसकी होती नहीं है। तो यहाँ पर जो आप लोग समस्या दिखा रही हूँ ना मैं आप लोगों को, तो यहाँ से जो यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने महीने साल से रह रही हैं और ऐसी जो समस्याएं हैं यहाँ पर पता स्मेल भी आ रही है। सोचिए कि यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी होती होगी, कितनी स्मेल आती होगी, कितने मच्छर, डेंगू ये सब घर में जा रहा होगा, ये नज़र नहीं आ रहा है। आपके आसपास जो गली है ना, निगम पार्षद के आसपास हो गया या विधायक के आसपास हो गया, उनके आसपास नियर अबाउट का जो गलियां हैं वो साफ सुथरी चमकती हुई होंगी। लेकिन यहाँ पर जो आम जनता है जिनसे वोट मिलता है वहाँ की गलियाँ आप लोग देखिए, वहाँ पे तो आप भटकेंगे नहीं, वहाँ पे तो आप सुनेंगे नहीं, वहाँ पे आप जाके देखिए गलियों में कितनी समस्याएं हैं। यहाँ पर जी नमस्कार, आपका क्या कुछ कहेंगे इस गंदगी को लेकर? ये तो कहते हम थक गए। कितने बार उनके घर में जाना पड़ता है, 10 दिन रोज आओ कह आओ तो निकालते नहीं, कूड़ा निकालेंगे यही छोड़ देते थे। और हमारे रोड वाले देखो ऊंचा करवा रखे हैं, ये भी दिखाओ कि देखो कितने बाहर निकलता था पानी। हमारे लड़के के 2 बार डेंगू भी हो गया है। अब पहाड़ पानी हम ऊंचा करवाए, कितना खरीदेंगे, कितना ऊंचा करवाएंगे इसको। अभी भी पानी यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, कितना कोई ऊंचा करवाएगा। खाली बोर्ड लेने के लिए सब आते हैं लेकिन कोई देखने के लिए कोई नहीं आता है। आपने निर्मला जी को बोला जो कि चेयरमैन भी? हाँ बोल गए, कितने बार गए, घर से निकलती नहीं है। एक बार नहीं गए, 10 बार गए हैं, निकलती नहीं है घर से। तब कितना कोई कहने जाएगा। अब यहाँ देखो कितना सब पानी रोड पर निकलता है। वही तभी मैं आई हूँ सर्वे करने के अकॉर्डिंग ही मैं। अब कहते थक गए तो अब हम नहीं कहने जाते हैं। अभी आप लोग देख पाएंगे कि ना यहाँ पर कई लोग तो दोपहर के टाइम में सो रहे हैं। अभी हम सर्वे पर निकले हुए हैं। अभी देखो ये अंदर घुस गए हैं। अभी जब बीमारी फैलेगी तो क्या होगा मैडम? अंदर क्यों घुसे आप? मैं आपके लिए आई ना यहाँ पर, आपके लिए आई ना समस्या को दिखाने के लिए ताकि कोई बीमार ना पड़े। क्या कुछ कहेंगे इस बीमारी को लेकर? कुछ नहीं, यही है यहाँ पर पानी भरा हुआ था हमेशा के लिए। तो भैया आए हैं, मकान मालिक सब साफ करे तो पानी यहाँ से हटा। इतना मच्छर थे, कूलर में चले जाते हैं। यहाँ पर इतना गंदगी तो मच्छर नहीं जाएंगे, इतना गंदगी है। हमेशा करी प्रधान के पास कितने बार सब जाते हैं पर कोई नहीं। प्रधान कौन है? पता नहीं, पीछे वाले गली में रहते हैं। क्या नाम है प्रधान का? ये तो मुझे नहीं पता है। अभी आपके देखो यहाँ प्रधान हो चाहे निर्मला देवी है, उनकी गली साफ होती है, प्रधान की गली साफ होती है, लेकिन ये गली में कभी सुनवाई नहीं होती है। अब पूरा रोड जाके देखो पूरे में भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ है। अभी वहाँ से पूरी गली में आप लोगों को दिखाऊंगी कि पूरी गली कचाकच गंदगी से भरी हुई है। जी सर, आप कितने सालों से रह रहे हैं? मेरे को 1.5-2 साल हो गए। तो 1.5-2 सालों में ऐसे ही है कि कुछ चेंज था? नहीं मैम, कुछ भी नहीं है। आप देखोगे ना यहाँ पे अभी वो आएंगे, कूड़ा यहीं निकाल जाएंगे। अगर हम उनसे ये बोलते हैं कि नहीं साथ ले जाओ, तो कहते हैं हम बाद में ले जाएंगे। फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फिर दोबारा हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तब जाके वो गाड़ी भेजेंगे और वो कूड़ा उठाएंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा, जो बस नाम के लिए। रिक्वेस्ट क्यों करते हैं आप फिर? मैम रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अच्छा, करनी पड़ती है मैम, वोट के लिए। वो दोबारा आएंगे,
फिर थोड़ा कूड़ा लेके जाएंगे, पर वो जानवरों से और वैसे ही हो जाता है। आखिर परेशानी तो हमको होती है, वो तो अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं ना। तो आपने निर्मला से शिकायत करी? मैम कितनी बार करी? ऑनलाइन करी, ऑफलाइन करी? मैम ऑनलाइन गई रही थी, एक बार जाके भी आ गए। शक्ल को देखे हुए कितना टाइम हो गया? मैडम याद ही नहीं है, अब तो नहीं आता है, याद ही नहीं है मैम, जो मिले तब तो कभी देखा ही नहीं कॉलोनी में। हम लोग पढ़े। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखिए, मैं ना जब यहाँ से ना 2-3 बार गुजरी तो मैंने यहाँ की जो जनता है क्या आवाज नहीं उठाती होगी? यहाँ के जनता आवाज उठा करके करेंगे क्या, आप ये बताओ। जब वो एक बार भी नहीं कॉलोनी में देखते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा यहाँ तो छोड़ो, उधर भी यही हाल है अपना नेहरू चौक तरफ। हाँ। यही हाल है, सबरो यही हाल है। जब से निर्मला जी जीते हैं जब तक एक बार भी नहीं। चेयरमैन भी बन गई है, क्या बात कर अब रहे हो? चेयरमैन बनने से थोड़ी हो जाएगा जी। तो जब कुछ रिस्पेक्ट दो आप उनको। तो भाई रिपेयर क्या वो कैसे करें, गोड़ हाथ पड़े भाई वो कैसे करें? चेयरमैन आप बन ये चुके बताओ हैं। ना। अच्छा चेयरमैन हैं तो वो आदमी काम तो करवाए, तो काम नहीं करवाएगा तो ऐसे ही एक बार जीत गया बस हो गया, बाबा बन गया। आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है ये काम करवाएगा ही नहीं। ये काम आज तक नहीं करवाया, कितने 1 साल से ऊपर हो गया जी, कितने साल हो गया? जरा सुन लीजिए निर्मला जी, मेरी वीडियो अगर आप तक जा रही है ना, जरा सुन लीजिए, जनता की समस्या भी सुन लीजिए। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं तो साइकिल में रहता हूँ, मेरा आना जाना लगा रहता है, और ये तो हर जगह का यही हाल मचा रखा है। इनको कितनी भी कंप्लेंट की जाए, इनको कितनी भी कंप्लेंट की जाए, इनके सुनने को राजी नहीं होते हैं। बोल देते हैं जी आएंगे, फिर उनको 10 बार कॉल करो, फिर उनके ऑफिस में जाओ, चक्कर लगाओ। अब एक आदमी अपना काम धाम छोड़ के इनके ऑफिस के चक्कर लगाए, या तो अपनी रोजी रोटी छोड़े या फिर वो देखे। अब इतनी जनता है, अब घर में जो फीमेल पर्सन होती है दिक्कतें उनको होती है। हम तो सुबह से चले जाते हैं, शाम को आते हैं, ठीक है। आप कहीं भी देख लो यही हाल है। अभी आप मेरे चैनल पे देखिए, ये सारी वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कचाकच भरा हुआ है। इसको साफ करने में कितना टाइम लगेगा, इसको बराबर लेवल करने में कितना टाइम लगेगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं ना निर्मला जी, मैं इसलिए आपको आपका नाम ले लेके बार बार बोल रही हूँ कि आप निगम पार्षद हैं और आप चेयरमैन भी बन गई हैं, और आपके ऊपर में जिम्मेवारियाँ भी आ रही हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को देखिए आप, क्या ये बीमारियाँ नहीं फैलेंगी? क्या ये बीमार नहीं होंगे? डेंगू मच्छर यहाँ पे नहीं फैलेंगे क्या? अभी देखिए यहाँ पे महिलाएं भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे यहाँ पर। आप लोग अंदर मत जाइएगा, क्या कुछ कहेंगे इस गंदगी के बारे में? बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा तो है। कितने साल से आप रहे? कोई आता ही नहीं, हमको हो गया 14 साल रहते। 14 साल हो गया, और आप आवाज़ नहीं उठाते? सब परेशान हो गया, बैठ गया सब आराम से, क्या करेगा? नहीं जाता कोई भी, ना कोई सुनवाई है। ऐसे बीमारी फैलेगी, बच्चों को फैलेगी, खुद को फैलेगी, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? उनके घर जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। वो बोलेंगे बीजेपी वाले के पास जाओ, ये जाओ। अभी तो तुम ही हो निगम पार्षद, तुमको ही अभी आप सुन रहे हैं, निगम पार्षद मैडम आप ही हो और आप ही करोगे। और क्या, वही करेंगी। अभी वही है तो उनको आना पड़ेगा। बिल्कुल छोड़ दी है वो, बिल्कुल भी नहीं आती है देखने। किस वजह से नहीं आती? ऐसी हालत अगर उनके घर का हो तो वो कैसे रह लेंगी? अच्छा, क्या लगता है क्यों नहीं आती होंगी? तो ये हम लोग थोड़ी जानते हैं, ये तो हम कुछ नहीं जानते ना। देखो ये प्लॉट वाले को कितने बार प्लॉट वाले के पास जाते हैं, प्लॉट वाला बंद नहीं करता। ईंटें 4 दीवारी थी वो तोड़ के ले गया। जब उसको बनाना होगा तभी तो वो बंद करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सारी गली मोहल्ले हमारे आगे पानी इकट्ठा होता है, लड़ने के लिए हम ही को आते हैं और उनको बोलते, फोन नहीं उठाते कोई ऑफिस में। अब तो क्या करेंगे? तो पास में ही है मैडम, आप जाते क्यों नहीं? बीजेपी वालों के ऑफिस में जाए? नहीं, निर्मला के ऑफिस में जाइए ना। तो कहाँ पे? हम तो जानते भी नहीं है कहाँ उनका ऑफिस है, कहाँ क्या है। तो आपने कंप्लेन नहीं करी है? कंप्लेन तो तब करेंगे ना जब किसी चीज का पता होगा हमको। बीमार होके जा रहे हैं, ये देखो बीमार होके जा रहे हैं। इस गंदगी की वजह से बीमारी फैलती है और लोग जाते हैं जी। अभी देखिए इनके दरवाजे पे ये हाल है, अभी आगे चल के दिखाऊं, ये पूरा हाल इसका यही है। अभी इतना एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये पूरे मोहन गार्डन का साथियों यही हाल है। मैं आपको कौन कौन सा कोना ना दिखाऊं ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा कोना ना दिखाऊं। मैं मोहन गार्डन का हर कोना मैं सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के पास में लेकर आती हूँ कि ना, यहाँ सर्वे करती हूँ तो ये गंदगी, यहाँ सर्वे करती हूँ तो ये गंदगी। मैं तो पूछना चाहूँगी कि निगम पार्षद से, निर्मला जी से, कि निर्मला जी मैं तो इनकी तरफ से रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ आपसे कि गंदगी को हटाइए और इनकी सुरक्षा कीजिए। जैसे कि सुरक्षा आप अपनी कर रहे हैं ना, घर वालों की अपने आसपास ही कर रहे हैं, तो ये भी एक जनता है, ये भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी कर रहे थे और पीछे भी कर रहे थे, तो इसीलिए आप करते रहिए।
आप देखिए, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सारी तस्वीरें आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं बात करूंगी यहाँ पर, जैसे कि निगम पार्षद हो गए और यहाँ पे जैसे कि प्रधान हो गए, हर एरिया का प्रधान होता है। और मैं ये चाहूँगी कि ना हर प्रधान अपने एरिया को जो है वो सुंदर बनाए, लेकिन कई प्रधान जो होते हैं ना वो निकलना नहीं चाहते हैं, वो काम करना नहीं चाहते हैं, जनता के बीच में आना नहीं चाहते हैं, मतलब समस्या का जो बोझ है ना वो अपने सर पे लेना नहीं चाहते हैं। एक प्रधान जी मेरे साथ में भी आप लोग देख रहे होंगे, विजय प्रधान जी अपने एरिया की समस्या सॉल्व करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, और अभी भी इस टाइम मेरे साथ में मौजूद हैं। किसकी समस्या के लिए? जनता की समस्या के लिए। तो विजय प्रधान जी आ जाइए कैमरे के सामने, ज़रा बात बताइए, क्या कुछ कहेंगे? मैं मैडम कहना चाहूँगा कि मुझे पहले मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, बच्चे हैं, बहुत दुखी हैं बेचारे। ये घर इनका जब हम आए थे तो बिल्कुल दरवाज़ा बंद था इनका, और इनको हमने बैल दबा दबा के बाहर निकाला। ये बड़े दुखी हैं, रोते हुए बाहर निकले, और इनका दुख जायज़ है। और यहाँ के जो निगम पार्षद निर्मला कुमारी जी हैं, जो चेयरमैन भी बन चुकी हैं, आपने सही कहा मैडम, उनको यहाँ आना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ये चुनाव के समय ही आते हैं। और यहाँ के जो भी प्रधानगण हैं, मुझे नहीं पता, ये एरिया है डिफेंस इनक्लेव गली नंबर 2, जहाँ हम यहाँ पे खड़े हैं। और आपका मुहिम जो आप चला रहे हैं कि पूरे विधानसभा में एक एक कॉलोनी में जो अनीता मैडम आप जा रहे हैं, मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हर जगह की एक जीरो ग्राउंड की सच की आवाज़ को उठा रहे हैं। हम आपके साथ हैं, कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन विजय प्रधान आपके 24 घंटे साथ देगा, और आप इसी तरह जनता की समस्या को उठाएं। हमारे मोहल्ले के प्रधान जी तो हमारे कोई सुनते ही नहीं, यहाँ आते जाते रहते हैं, देखते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, बोलते हैं कुछ करो, तो हम क्या कर सकते हैं, बोलते हैं। बताओ किस लिए प्रधान बने हैं फिर वह है? जब ये देख के भी अनदेखा करते हैं, वो आगे उनका हाथ नहीं है। एक प्रधान वो है जो देखकर अनदेखा करते हैं, और एक प्रधान ये है जो अपनी गली मोहल्ले की समस्याएं दूसरे की गली मोहल्ले की समस्याएं भी सॉल्व करने की वो पूरी कोशिश करते हैं, जी जान लगाते हैं। तो निर्मला जी आप इस गली में आइए और ना इस समस्या को सॉल्व करिए। ये आपका फर्ज है जनता की सेवा करना। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन कानों तक पहुँचाएं जिन कानों तक ये वीडियो नहीं गई है। मैं बालाजी चौक वाले रोड पर मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो रोड आप लोग देख पा रहे हैं ना, कैमरा पर्सन से बोलूँगी इस रोड को दिखाएं। और ये रोड जो है निर्मला जी जो कि निगम पार्षद हैं, अशोक पांडे जी के अंडर में आता है। और ये बालाजी जो चौक वाला जो रोड है ना, कई मुद्दतों के बाद में और कई ऐसी मुसीबतों के बाद में ये वाला जो रोड है बना है। आप लोगों को भी पता है कि इस रोड को लेकर कई लोगों ने कई लड़ाइयाँ की, कई ऐसी समस्याएं आई, कई रिपोर्टर भी, मैंने भी यहाँ पर इस रोड पर कई ऐसी कवरेज करी और कई समस्याओं को दिखाया। यहाँ पर विजय प्रधान जी भी ने भी इस चीज़ को आवाज़ उठाई, और यहाँ पर भी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए, आप लोग देख पा रहे हैं इतनी धूप में खाली मैं किसके लिए हूँ? खाली आम जनता के लिए हूँ। आम जनता की आवाज़ को आप लोगों के लिए कानों तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर आप लोगों की समस्या दिखाऊंगी। चलिए कैमरा पर्सन से बोलूँगी कि समस्या को दिखाते हैं। चलिए आप लोग देखिए कि कई मुद्दतों के बाद में ये बालाजी चौक वाला जो रोड है वो बना, ठीक है। और निर्मला जी जो है, मैं स्पेशली निर्मला जी को टारगेट करके बोलूँगी और उनको बोलूँगी कि यहाँ पे आइए और इस समस्या को देखिए, क्योंकि आप एक निगम पार्षद ही नहीं हैं, अभी आप निगम पार्षद हैं और साथ ही साथ आप चेयरमैन भी बन चुके हैं, और आपके ऊपर में जिम्मेवारी भी कई आ चुकी है, लेकिन आप इसको नज़रअंदाज कर रही हैं। नज़रअंदाज ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए कि एक तो है, चलो गंदगी है तो समझ में आती है बातें, एक तो है भरा नाला है और भरी नालियां हैं, उसकी सफाई हो रही है तो समझ में तो आती है बातें। लेकिन जहां पर ये पूरा स्लैब बिछा हुआ है, रोड बना हुआ है, स्लैब बिछा हुआ है, और जेसीबी से ये उखाड़ कर इसको बाहर पटका जा रहा है। आखिर क्यों?
आखिर क्यों पटका जा रहा है, इसको बाहर निकाल कर आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं, इसको बाहर निकाल के अभी देखिए जब ये बाहर स्लैब को निकाल देते हैं, जब ये नालियाँ भर जाती हैं, ये सारी जब नालियाँ भर जाती हैं तो सफाइयाँ करने के लिए कोई भी नहीं आता है, इसको बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आता है। इसलिए मैं निर्मला जी स्पेशली मैं आपको कह रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोग ना करें, ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर भरी नालियाँ हैं, गंदगी है, वहाँ पर जाके आप सफाई करिए, तब आपका नाम रोशन होगा। और ऐसे उटाक पटाक काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है रोड, उसको उखाड़ पुखाड़ मत करिए। जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर आप साफ सुथरा करिए। मेरी वीडियो स्पेशली आपके लिए थी कि ये जो पूरा जो बालाजी चौक को लेकर रोड का यही हाल है, यही स्लैब पूरा का पूरा उखाड़ कर ऐसे रख दिया है। अगर आपने इसको निकाला है किसी भी कारण से तो इसको आप ढकिए, ये आपका काम है। ये उखाड़ कर रख देना ये आपका काम नहीं है। तो ये आपका काम है सही सलामत से जो काम करना और साफ सुथरा काम करना, ये आपके अंडर में है। तो साथियों अभी के लिए बस इतना ही। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।